जो 5 वाइसेस होते हैं ना, उसमें लस्ट पहला वाइस होता है. सो इट्स काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार. सो लस्ट इज द फर्स्ट वाइस. उसके ऊपर बाकी सारे वाइसेस आते हैं. सो इफ यू वांट टू फिनिश दोज वाइसेस एंड राइज इन योर वाइब्रेशन, यू हैव टू फिनिश द फर्स्ट वन. तो वो मुझे पहले से ही पता था, बट फिर मेरी मैरिज तो फिक्स हो गई थी. और फिर मुझे वहां जाके अच्छा लगने लग गया. और उस साल के अंदर आई केम हियर ऑल्सो to Mount Abu. Okay. So I came here, that to took it to another level altogether. So I said नहीं, अब मुझे नहीं करनी. I said अब मुझे शादी नहीं करनी. Now I really want to live this life. You know, it just again कुछ हुआ नहीं था. It just कई बार just कोई चीज ऐसे Coming from within. क्लिक हो जाती है कि नहीं बस this will not be right. ये करना ठीक नहीं होगा. Because फिर मेरी पूरी जीवन है ना उसके बाद. Arranged marriage हो रही थी आपकी? हाँ, my husband's mother had come to our place, but we knew each other, but it was arranged, it was fixed. But it was just 2 months left for the shadi. And you realized this? Yeah, it was in November. I had to get married in January, and everything was fixed and distributed, and everything was done. But I just said like नहीं. Again, there also I became very ziddy कि नहीं, मुझे नहीं करनी है. But then Vishal, who's my husband now, he said ऐसे नहीं करते. सब फिक्स हो गया ना, सबको सब कुछ पता है. That's it. बस चुप करो, आराम से करो, lead your life. And I got married in January. And that's now going to be 28 years. You've been married, but you don't live with him. Of course I live with him. You live with him? Of course. But you practice celibacy? Right from day one. Wow. Right from day one. Of course I live with him. I live at home. But living on those principles of celibacy. People have such a big myth in this world. कि ये रिश्ते के लिए वो चीज़ है. इतना ब्यूटीफुल रिश्ता है. इतना ब्यूटीफुल रिश्ता है. मतलब सच्ची में मैजिकल रिश्ता है. Absolutely. This is really like two souls coming together. It's right? so beautiful. मतलब that. इतनी अच्छी हार्मनी क्रिएट होती है. पता नहीं लोग, that's what you know, वाइसेस आपके माइंड के ऊपर इतना हावी हो जाते हैं कि आपकी सोच बिल्कुल एक अलग डायरेक्शन में चली जाती है. Now that we are looking at what is going on now, right. तो now तो that lust it is not remaining only in that one relationship. अब right. तो because वो एक एडिक्शन है ना. बिल्कुल. वो एक एडिक्शन है. और जितनी सोल पावर कम होती जाती है, आपकी वो एडिक्शन आपके ऊपर हावी हो जाती है. बिल्कुल. तो फिर लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट, ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट, वही अब हिलता जा रहा है. टॉकिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी, वो हमेशा सोचते हैं शादी करो, बच्चा करो, एक नॉर्मल जिंदगी जियो. पर अगर कोई बोल दे कि नहीं मुझे बच्चा नहीं करना या मुझे शादी नहीं करनी, पेरेंट्स फील अरे ये क्या हो गया. इवन इफ इट इज ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी. यस, वी सी इट एवरी डे. We see it every day. You have to see from the parents' perspective also. कई बच्चे बहुत carried away हो जाते हैं. शुरू में आते हैं, आए, बहुत अच्छा लगा, कहा नहीं नहीं हमको शादी नहीं करनी है, हमको यहीं रहना, ये करना है. पर थोड़े साल के बाद अपनी जर्नी पर ठीक से फोकस नहीं किया. फिर ना यहाँ फिट हो रहे थे, ना बाहर जा रहे थे. फिर डिसकंटेंटमेंट आ रही थी, क्योंकि जब तक आप डेली स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स और वो मेडिटेशन नहीं करेंगे, यहाँ कंटेंटमेंट नहीं आएगी. और अगर यहाँ से नहीं आई, फिर बाहर की खींच आएगी. कुछ तो चाहिए ना हमें दोनों में से. फिर वो जब एज क्रॉस कर लेते हैं, फिर वो अपने पेरेंट्स को जाकर कहते हैं अब हमें शादी करनी है. तो वो पेरेंट्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता है. सो वी अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ एवरी पेरेंट, क्योंकि आप समाज में सुनोगे कि भाई इनका बच्चा गया, ऐसे हो गया. सो दैट इज व्हाई द इंडिविजुअल हैज टू बी वेरी क्लियर. बट यू आर सेइंग शादी नहीं करनी चाहिए अगर इफ यू आर अ पार्ट ऑफ. नॉट एट ऑल. यहाँ आप सबको जो देखेंगे वो तो शादी करके आए हुए हैं ना, सारे बच्चों के साथ भी आए हुए हैं. लेकिन जो सरेंडर होते हैं, जो सेंटर संभालते हैं, एंड दे कांट लीड फैमिली लाइफ एंड सेंटर बिकॉज दे हैव अग्रीड टू लिव एट द सेंटर. उन्होंने वो सेवा को चूज किया है. सो देन दे कम एंड दे सरेंडर. देन दे ओनली गो होम जब कोई जरूरत है, कोई बीमार है, या साल में एक बार उनको अपने पेरेंट्स से मिलने जाना है, या कभी भी पेरेंट्स को जरूरत हो, दे कैन गो. बट दे हैव चोजन टू लिव एट द सेंटर. तो वो ही आएंगे. बिल्कुल. तो दैट इज अ रूल कि अगर आपने शादी की, आप अपना घर छोड़ के नहीं आ सकते यहाँ रहने के लिए परमानेंट. परमानेंट यू विल नेवर गेट सरेंडर, क्योंकि यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली. आप अपना घर तोड़ के छोड़ के यहाँ नहीं आ सकते. दैट्स डन.